फिर मैं इनको एक आँख मार दिया। आंख मार दी है जी, एक बार नहीं 3 बार मारे। 3 मारे हो। जरा वो बताइए आप, क्योंकि वो चीज बहुत वायरल हो रही है, आपको कैसे आंख मारे थे? जरा कैमरा एकदम क्लोज करिए। आप इनसे पूछिए। नहीं नहीं, अच्छा चलिए, पहले उनसे भी पूछ लेंगे आपको भी, सर कैसे मारे थे भैया? ऐसे। हाँ जी, अच्छा, कैसे आप बताइए, आप कैसे कैसे आंख मारे थे? ऐसे हाँ, तो जब आप इनको आंख मारते हुए देखी तो आपके मन में क्या ख्याल आया? हाँ, फिर इन्होंने भी आँख मार आप दिया। भी आंख मार दी? जी 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 हाँ। जी हाँ, जी। मतलब तो आप भी सिग्नल दे दिए? आँख बराबर दोनों तरफ लगी थी। जिसे आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है। जी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ट्रेन के एक डब्बे से शुरू होती है, मुंबई से शुरू होती है और सुल्तानपुर आकर ख़त्म हो जाती है। इस बीच एक लड़का ट्रेन के डब्बे में एक लड़की से मिलता है और वहाँ पर उसी बीच उसे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन उस बीच में क्या क्या होता है वो भी जानेंगे। आखिर वो मोहब्बत क्या सक्सेस हो पाती है वो भी जानेंगे। लेकिन हमारी फ्रेम में जिसे देख रहे हैं, यही वो 2 कपल हैं जो आपस में प्यार मोहब्बत करते थे। क्या नाम है भाभी? हमारा नाम पुष्पा मौर्य है। अच्छा, ये आप लोगों की प्रेम कहानी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जी, क्या जी। शुरुआत जरा बताइए। हमारा शुरुआत हुआ था, हम बम्बई से आ रहे थे। हम बम्बई से आ रहे थे, ये भी आ रहे थे बम्बई से। चालू डब्बा था ये हम लोग का। कितने साल पहले की कहानी है? 2001 की बात है सर। हाँ। जी हाँ। 2001 की कहानी है जो आज वायरल हो रही है। जी जी, हाँ, क्या 2001 हुआ था भैया बताइए, नाम बताइए पहले। राम सिमरन मौर्य। मौर्य जी, क्या हुआ था? कहाँ से बैठे थे, कहाँ मिले, वो बताइए। सर बॉम्बे से बैठे थे, हम्म ये कांदीवली से और हम अंधेरी से। हम अंधेरी में रहते थे हम्म और वहाँ से बैठे। रास्ते में मतलब जन अंदर जा। चलिए। रास्ते में मुलाकात हुई हम लोग की ट्रेन बोगी में। हाँ सर, उसके बाद इनके मम्मी को बैठने को जगह नहीं मिली थी, तो इनको और इनकी मम्मी बैठ गई थी और मैं पहले से बैठा था। तो सर मैं एक सम्मान के नाते, महिला सम्मान के नाते ये खड़ी थी तो मुझे देखा नहीं गया। मैं सोचा लड़की है और सफ़र इतना लंबा है, करीब 25, 26, 27 घंटे का सफ़र कैसे काटेंगी। पुरी जी, ये पहले बताइए उस समय आपकी उम्र क्या थी और क्या नाम बताइए आप? पुष्पा। पुष्पा जी। पुष्पा जी की उम्र कितनी थी? सर इनकी करीब 18-19 की लगभग, हमारी 20-21। मतलब आप लोग उस समय एकदम यंग थे जी और उस समय आपकी उम्र बहुत कम थी। जी हाँ, जी अब बताइए। तो इनको रास्ते में बैठने को नहीं मिला तो मैंने कहा, अब देखा नहीं गया, मैं कहा मैडम जी आप बैठ जाओ। लड़की देख के बोले आप? नहीं, लड़की देख के नहीं, एक सम्मान, महिला सम्मान की वजह से। और वैसे भी मैं पहले भी किसी को देखता था बस में या ट्रेन में, कहीं भी सफ़र करता था, अगर कोई बहन बेटियां हैं या हमसे बड़ी हैं या माताजी हैं या दादाजी हैं तो हम उनको सीट दे देते थे। क्या हुआ तब? ये बैठी या मना कर दी? नहीं बैठी, बाद में बैठी। तो एक बार कहा तो इनकी मम्मी भी सपोर्ट की कि आप भैया कह रहे हैं तो आप बैठ जाओ। इनकी मम्मी हमको बोली तो सर ये बैठ गई। और ये बहुत खूबसूरत थी, हसीन भी थी। अरे आज भी तो खूबसूरत है। जी हाँ, आज भी हैं हमारे लिए, तो जैसे तब थी वैसे आज भी हैं। तो हमें देख के कुछ फीलिंग हुई इनको कि अच्छा स्वभाव है, अच्छे ख़ानदान की होंगी। और इनका चेहरा भी इतना खिला हुआ लग रहा था कि मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं आकर्षित होने लगे। मतलब आपके मन में गुदगुदी चालू हो गई थी? जी हाँ, थोड़ा बहुत होने लगी। तो इसलिए मैं, इनको प्यास लगी तो अपने मम्मी से बोली, मम्मी मुझे पानी पीना है। तो उनके पास पानी ख़त्म हो गया तो बोली बेटी टेशन आने दे, फिर ख़रीद के देते हैं। तो मैं कहा कि हमारे पास है मैडम जी, आप पानी पी लो। तो इन्होंने साफ मना कर दिया। मैं फिर कोशिश किया कि आपके होंठ सूख रहे, पानी पी लो, पता न कितनी बार टेशन आए। तब इन्होंने मम्मी सपोर्ट की, तब ये जाके। अच्छा, आप मना क्यों कर दी पुष्पा जी, वो बताइए। जब ये बोले पानी पी लीजिए तो मना क्यों कर दी थी आप? मना इसलिए कर रही थी क्योंकि हमारे पास पानी, फिर मैं बोली रहने दो आप पीना, हम अभी स्टेशन आएगा तो कोई फेरी वाला आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो
ऐसे रहेंगे, अभी अच्छा, आएगा पहले तो ये फिर- भी हुआ करता था, लोग चलने से पहले ये कहते थे कि कोई दूसरा पानी दे हाँ, तो तो पीना मत। पीना तो मत। कहीं वो भी था हाँ, कहीं तो था। मन में। फिर मैं नहीं, मम्मी बोली बेटा पी लो, इतने प्यार से बोल रहे हैं, क्या जहर थोड़ी ना मिलाए हैं। हम बोली नहीं, रास्ते में ऐसे किसी का पानी नहीं पीना है। कहीं नहीं बेटा तुम पी लो। हाँ, अच्छे सज्जन लग रहे हैं, तो मैं पानी पी ली तो ये इनका। सज्जन की फिर हरकत क्या चालू हो गई? हरकत क्या चालू हो गई, ये तो हमें सीट भी दे दिए बैठने के लिए, पानी भी पिला दिए। फिर उसके बाद में स्टेशन भी आया, फिर गए पॉपकॉर्न लेके आए, उसको भी सबको दिए, आजू बाजू को। मैं नहीं ले रही थी, बोले आप ले लीजिए मैडम, खा लीजिए। मैं कही नहीं आप खा लो। बोले मैडम खा लो, अभी खाना बहुत टाइम है खाने में। तो पॉपकॉर्न खा ली। अच्छा चलिए, और लड़की पटाने से पहले तो आजू बाजू को वालों को पटाना पड़ता है। जी हाँ, वो कहते हैं ना, अगर गाय को पटाना है तो बछड़े को पहले पटाओ। इसलिए आजू बाजू वालों को भी पॉपकॉर्न खिलाना पड़ा। जी हाँ। तो चलिए आगे क्या होता है पुष्पा जी, फिर बताइए आप। पॉपकॉर्न खिला दिए, फिर मुझे प्यास लगी थी, फिर भी नमक था उसमें ना, नींबू नमक डाल के देते हैं, तो उसको खाई। फिर मैं बोली मुझे प्यास लगी है मम्मी। मम्मी बोली बार बार तुझे प्यास लगती है, हाँ पानी लेके ख़त्म बाजू बाजू के लोग। मैं बोली आप तो सबको दे देते हो, मैं कहाँ जाऊँ। तो ये बोले मेरे पास है पानी पी लो, बड़े प्रेम से आप पी लीजिए, मेरे पास पानी है। तो मैं बोली बार बार आपका पानी ख़त्म कर दूँ तो आप क्या करें, मैं तो उतर के ले लूँगी, आप तो लेडीज़ है, आप कहाँ उतरोगी। तो मैं फिर पानी पी ली, फिर शाम हो गया, खाना वाना खा ली। ये अपना खड़े थे, हमें सीट देखे, फिर जो है ये अपना खड़े थे, फिर वही है कि क्या क्या वो तो बताइए। अच्छा चलिए आप बताइए फिर क्या सर, किए आप? फिर मेरे दिल में आया कि ट्राई लिया जाए कि इनका नेचर कैसा है, और वैसे कोई गंदा विचार नहीं था। फिर मैं इनको एक आँख मार दिया। आँख मार दिए ये? जी, एक बार नहीं 3 बार मारे। 3 मारे हो? जरा वो बताइए आप, क्योंकि वो चीज बहुत वायरल हो रही है। आपको कैसे आँख मारे थे? जरा कैमरा एकदम क्लोज करिए। आप इनसे पूछिए। नहीं अच्छा चलिए, पहले उनसे भी पूछ लेंगे, आपको भी सर, कैसे मारे थे भैया? ऐसे। हाँ जी, अच्छा, कैसे आप बताइए, आप कैसे आँख मारे थे? ऐसे हाँ, तो जब आप इनको आँख मारते हुए देखी तो आपके मन में क्या ख्याल आया? मेरे मन में हुआ कि मस्ती कर रहे होंगे ऐसे। हाँ, वैसा कोई नहीं हमारे मन में विचार था। अच्छा प्रेम चलिए प्रेम मौर्य का। जी, एक बार आँख मार दिए, लड़की ध्यान नहीं दी, जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? दो- डर वर नहीं लग रही थी? नहीं, डर तो समाज का था ही, लेकिन कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। फिर ट्राई आपके दिल में आया कि फिर से ट्राई करते हैं? जी हाँ, 2 बार किया, तीसरी बार इन्होंने जाके रिक्वेस्ट दिया। क्या कैसे दी, फिर क्या दिए? हाँ, फिर इन्होंने भी आंख मार आप दिया। भी आँख मार दी? जी 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 हाँ। जी, हैं? मतलब आप भी सिग्नल दे दिए? आपके भी मन में चल रहा था क्या उस समय देख कर कि चलिए हमारी लड़का है, अच्छा है, मैं भी पटा लेती हूँ? नहीं ऐसे कुछ विचार नहीं था। जब मैं बोली ऐसे मार दी होंगे, मैं भी मार दी, मैं भी नहीं कि ख्याल थे, मैं भी मार दी, बोले मस्ती कर रहे होंगे। हाँ, फिर मस्ती को मोहब्बत हो गया, प्यार भी हो गया अंदर अंदर में। जो डायलॉग बोले थे वो जरा बोलिए। अच्छा फिर उसके बाद में इनके बारे में फिर क्या ख्याल आ रहा था आपको? सर, ख्याल ये आ रहा था कि जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, पटी तो पटी, नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। सर, ये बुजुर्ग लोग कहावत कहे थे, इसलिए मैंने ट्राई किया। तो लड़कियों को ये भी कहा जाता है, ये नहीं पटी तो कोई दूसरी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मन में अगर सच्चा प्यार है, विश्वास है, तो मुलाकात जरूर होती आपकी है। ट्रेन जर्नी जो है वो चालू हो गई। जी। अब वहाँ से आप चलते आए जी। दूसरे दिन, क्योंकि लंबा सफर होता है। जी हाँ। दूसरे दिन आप कहाँ पहुँचे? सर, सफ़र रास्ते में हंसते बोलते ऐसे कट गया। जब स्टेशन पे उतरना हुआ, सुल्तानपुर पहुँचे, तो इन्हें अपने यहाँ जाना था फैजाबाद, हमको अपने यहाँ सुल्तानपुर में ही रहना था। जी। तो हम वहाँ से उतरने लगे तो इन्होंने शायद या कि हमको एक पर्ची पे लिख के दिया, सिर्फ अपना नाम दी और गांव का नाम। अच्छा। और पूरा एड्रेस नहीं दिया। अच्छा मौर्य जी, जब ये रास्ते में थी तब आपको ये पता चल गया था कि ये इनका घर फैजाबाद है? ये सब चीजें आपको पता चल गया था कि नहीं? नहीं, मतलब बातें होती रहती थी ना कि हम फैजाबाद के हैं। मम्मी बताती तो इसलिए मालूम चल गया, इतना तो पता चल गया था जिला इनका फैजाबाद है, लेकिन रास्ते में ही पता चल गया। जी हाँ, पता तो चल गया। आप ट्रेन में उतर जाते हैं, आपके पर्स में जो है एक चिट्ठी होती है, तो तभी आपको पता चल गया था चिट्ठी पर्स में है कि नहीं सर, इन्होंने
जाते समय बाय किया और इशारा किया कि उसमें मैं लिख के डाली हूँ। जब इशारा किया तो आपको समझ में आ गया कि क्या कह रही है? नहीं, कुछ दूरियां बढ़ गई थी तो पूरा कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन चला आया मैं घर पे और पीड़ा तो मन में हुई दूर होने की। लेकिन जब यहाँ आया घर पे 2-1 दिन बीत गया, मैं कहीं जाने का प्लान बनाया तो देखा, तो कपड़ा निकालने लगा तो देखा इनकी चिट्ठी मिली मुझे, वो लेटर। तो मैं कहा ओहो, ये तो मैडम जी का है जो दी थी ट्रेन में। तो मन में फिर लड्डू फूकने लगा रही, ये तो एक क्लू है अभी हमें मिलने के लिए। सर उस समय बहुत मन में फील हुआ कि अगर उनके मन में ना कुछ होता तो शायद एक देती नहीं। आग बराबर दोनों तरफ लगी थी। आप कह रहे हैं आग दोनों तरफ लग गई थी। सही में आपने ये क्या सोच के दे दिया कि एक अनजान लड़का जो आपको ट्रेन में मिलता है उसके पर्स में जो है एड्रेस वगैरह डाल देती हैं? इसलिए डाल दिए कि यहाँ सुल्तानपुर कभी आएंगे तो मुलाकात हो जाएगा। किस्मत में होगी हाँ, तो हमारी मुलाकात हो होगी, जाएगी। इसीलिए आपने डाल दिया। डाल दी। आपने सोचा था कि हम इनको डाल रहे हैं तो ये खोजते हुए हमारे घर तक आ जाएंगे? नहीं, ये इतना सोच नहीं था हमारे पास कि ये खोजते खोजते हमारे यहाँ आ जाएंगे। चलिए, अब मौर्य जी उस समय तो मोबाइल का जमाना नहीं था, शायद मोबाइल डाल देते। मोबाइल का जमाना नहीं था, पीसीओ चलता था। तो फिर उसके बाद जब आपको एड्रेस मिल गया वहाँ पे चलते हैं, सर क्या किया? मैं घर से फिर निकला साइकिल लेके। मैं कम से कम 5 दिन तक गांव-गांव घूमता रहा और चौराहा पे, बाजार हाट लोगों से पूछता रहा, भैया बीबीपुर गांव कहाँ है, बीबीपुर। किसी ने नहीं बताया। मैं थक हार के भूखा प्यासा 6वें दिन महरुआ चौराहा पे पहुंचा। बहुत भूख प्यास लगी थी, बहुत तो लगी थी, लेकिन इनकी जो निगाह में सूरज चढ़ी हुई थी उसकी वजह से बहुत महसूस नहीं हुआ कि भूख लगी है। अच्छा, उस उम्र में भूखिया भी नहीं लगती? हाँ, नहीं लगती सर, उम्र का तगाजा भी ऐसे होता है। और उस समय फिर एक बुजुर्ग बैठे थे वहाँ, पानी वानी पीने के बाद पान खाया, पूछा दादाजी हमको बीबीपुर जाना है, आप रास्ता बता दो। तो उन्होंने बताया कि बेटा सामने चले जाओ, पावर हाउस है ट्रांसफार्मर, वहीं से सीधा नारायणपुर नदी पार लगा है, गांव है बीबीपुर, और वहां जाके किसी से और समझ लेना। वो दादाजी बताए, फिर मैं वहां से चला। समझ लो जब दादाजी बताए उस समय मेरे मन में समझ लो गुलाब खिल गए, जो ही चंपा चमेली खिल गए कि कम से कम 5 दिन बाद आज घर का रास्ता तो मिल गया। चलो 6वें दिन आशा जग गई, अब हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जी। जो लड़की है वहां तक तो मिलना ही, पहुंचेंगे ही। जी हाँ। फिर इनके गांव के किनारे पे पहुंचे तो 2-4 लड़कियां घास छील रही थी। तो उनसे पूछा बड़े प्यार से, बहन जी हमको बीबीपुर जाना है। तो बोली भैया किसके यहाँ जाओगे? तो नाम किसी का तो था नहीं, इन्हीं का नाम था। मैं पूछने में सकचा रहा था, तो फिर बोली भैया बताओगे नहीं तो जानेंगे कैसे? मैं कहा पुष्पा मौर्य हैं। तो वो औरत लोग आपसे क्या बोली? कुछ तो बोली होंगी, क्योंकि अकेला लड़का और 3-4 औरतें जब मिलती हैं तो कुछ अलग ही बोलती हैं। नहीं सर, बहुत उन्होंने जब पुष्पा मौर्य का नाम बताया तो बहुत मजाक उड़ाई मेरा। क्या मजाक उड़ाई थी? सर कोई लबोब की स्टोरी तो नहीं है कि जो आप पूछ रहे हो, प्यार वार का चक्कर तो नहीं? मैं कहा नहीं मैडम जी ऐसा कुछ नहीं है। कह रही नहीं भैया तुम्हारा चक्कर जरूर है। तो एक लड़की थी उसमें, तो वो सबको बिगड़ी, बोली ऐसा किसी को छेड़ते नहीं, उनको पता बता दो। तब वो लड़की बताई भैया सामने बीबीपुर गांव है, वहाँ जाओ, पहला घर छोड़ के दूसरा घर उन्हीं का। संजोग देखिए सर, जब इतना मुझे पता चला तो समझ लो मन में एकदम उथल पुथल हो रहे, लड्डू फूट रहे, चलो आज मुलाकात 6वें दिन हो ही जाएगी। संजोग देखिए जैसे मैं पहुंचा, ये दरवाजे पे झाड़ू लगा रहे थे सर। मैं इनको बुलाया, मैडम जी एक बार में तो सुनी नहीं, फिर 2 बार, सब तीसरी बार आवाज़ लगाया तो पलट के देखी थी, इनके तो होश उड़ गए सर, झाड़ू फेंक के सीधा घर में घुस गई। पुष्पा जी, आखिर जिस आशिक के लिए, जिस प्रेमी के लिए आपने वो एड्रेस दे दिया था, कागज की चिट डाल दिया, उसे देखने के बाद आप भागे क्यों?
इसलिए कि मैं इसलिए भागी कि ये यहाँ कहाँ आ गए हमारे गांव में। गांव में बड़ी लोक लज्जा भी रहती है कि कोई हाँ, किसी का उस वही जमाने में वो भी हाँ। आशिक घर पे आ जाए और- खोजते खोजते। हाँ, अब कोई अनजान से बात नहीं कर सकते हम ना बाहर। जब आए तो हम तो पहचान ही गए। फिर मैं अंदर भाग गई शर्म के मारे। क्या क्या चल रहा था अंदर, क्या चल रहा था? धक बहुत- धक एकदम बहुत 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 दिल भाग भाग धक 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 हो रहा। पसीना पसीने से एकदम कि माँ को क्या बोलूंगी। वही लड़कवा जो ट्रेनिया में था वही दरवाजा पे आ गया। आप क्या बताएंगे? हाँ, अम्मा जानती थी वो ट्रेन वाला आ गए। बताई जब हाँ, बोली नहीं थी पानी उन्हें दे दी। हाँ, फिर जब ये घर पे गए तो पानी वानी ला, मम्मी बोली बिटिया पानी ला के दो। हाँ। तो बोली हाँ मम्मी अरे ला। मम्मी ना पूछी कि था भी ना आई बा? नहीं नहीं, हैं? इनसे पूछी ना भैया आप कैसे आए क्या हो। क्या पूछी? हाँ, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टेड है कि ट्रेन में जो मिला वो दरवाजे पे आके खड़ा हो गया तो माँ तो पूछेगी ना। नहीं बिल्कुल पूछी उन्होंने। तो मैं कहा हमारी बगल में रिश्तेदारी थी तो ये रास्ते धरे जा रहे थे तो मैं इनको देख लिया इसलिए रुक गया। अच्छा, ये नहीं बताया कि एड्रेस हमको मिल गया था? नहीं सर, ऐसा बताते तो डांट मिलती ना। डांट मिलती बहुत लगे, जगह जगह तो कुटाई भी हो जाता है। हाँ, हो भी सकती थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा मैंने नहीं कहा। तो बोले बड़े आदर सम्मान से पानी दाना दे, चाय पानी भी पिलाए। हाँ। तब मैं इनसे इजहार किया। अच्छा, ये पानी वानी आप ही लाए? जी जी जी। हैं? मम्मी बोली बेटा पानी लेके आओ तो मैं पानी लेके गई तो इनको। पानी पहले लाते समय मीठा दिल में पानी। खुशी हो रही थी कि बहुत शर्मा रही थी? कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, अरे बाप रे अब कैसे जाएगी? खुशी भी हो रही थी और शर्म भी लग रहा था अंदर हैं? कि ये कहाँ आ गए। फिर मैं पानी लेके आई, झुक के पानी रख रही थी तो मैं बोली आप यहाँ कैसे आ गए हो। करे मैं आपको ढूंढते ढूंढते, मैं कि बाप रे इतनी तो करे ढूंढते तो भगवान मिल जाते हैं, हाँ, आपको नहीं ढूंढ पाऊंगा। मैं कि वाह। फिर मैं अंदर चली गई शर्म मारे। हाँ। इतने और फिर इजहार किए कि नहीं? जी हाँ, मैं तो उसी वक्त इजहार कर दिया कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कब कब किए थे ये? चाय लेके आई थी। अच्छा, मतलब पानी के बाद जब चाय लेके आई? चाय जी लेके तो आई हम जब। माता जी थी कि नहीं थी? नहीं मम्मी नहीं थी। हैं? मम्मी दूर बैठी थी, हैं? मतलब बैठी थी फिर वहां से दूर हट गई। बोली बेटा लाओ चाय वाय बना के दो, हाल चाल हुआ है उनसे। हैं? चाय वाय दी तो बोले, धीरे से बोले हाँ। जोर से नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आप क्या बोली? क्या बोलूं, मैं कुछ भी नहीं बोली। कुछ बोलने का रह नहीं गया आपके कुछ पास? नहीं नहीं। सिर्फ सुन के हाँ, सुन के फिर मैं अंदर चली गई शर्म मारे। तो फिर मैं कुछ भी नहीं बोली। फिर तो मन मम्मी में कुछ आ रहा था, अरे ये लड़का कहाँ से हमारे पीछे पड़ गया है? हाँ आ रहा हाँ? था ना। मैं बोली कहाँ। फिर अपने मन में चलो जो होएगा देखा जाएगा, देखते हैं हाँ। क्या होता है जिंदगी में। हैं? फिर मैं हाँ बताई। फिर मम्मी वहाँ से उठ के नल के पास वहाँ से बाजू में चली गई। कही भैया ये आने वाले थे, बताई नहीं आने वाले थे। तो बोली मम्मी नहीं बोलो भी दोपहर है, आराम कर लें फिर अपना जाएंगे। तो बोली ठीक है बिटिया। तो इनको बोली आप आराम कर लो, भी धूप है अभी मत अच्छा, जाओ। गर्मी का महीना था क्या? जी, मई हाँ, जून। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये आराम कर लिए। तो फिर बोले मैं जा रहा हूँ। तो मैं कुछ भी नहीं बोली इतने में। फिर मम्मी में सोची मम्मी आ जाएगी अब क्या होएगा। फिर मैं इनको एक फ़ोन नंबर दे दी। अच्छा, आप दे दिए? जी हाँ? मैं हाँ इनको भी मना भी कर दी। अच्छा, हिम्मत कैसे जुटाई आप एक अनजान लड़के को नंबर देने में? अब क्या करें हम। सोची अगर अभी तो हमारा जो है गांव का नाम, मेरा नाम अच्छा, जान के आ गए। देते समय आज पास देखी थी कैसे नहीं। डायरेक्ट लाइव दे दी? लड़कियों को नंबर देना ऐसे हमारा इतना आसान तो है नहीं। वो भी देखती हैं आस पड़ोस में, हाँ, घर वाला हाँ। कोई देख लेगा मेरी तो। सहेली एक देखी थी उसने हाँ। कहा। फिर बाद में जब इनको दे दी थी, ये फिर बोले मम्मी मैं, अम्मा आई करे अम्मा मैं जा रहा हूँ। कहीं भैया क्यों अभी आराम कर लो। कहीं नहीं अम्मा भी जा रहा हूँ। फिर हम सोचे आधा काम हो गए, फोन नंबर मिल गए। जी हाँ, उस जमाने में तो पीसीओ था हाँ। और ऐसा फोन वगैरह तो चलता नहीं था। 2001 जी, की जैसे बात। पीसीओ पे फोन करने के बाद बुलाना पड़ता है कि फलाने की बिटिया को बुलाओ। जी हाँ, तब वो कैसे बड़ा वहाँ भी बड़ा पेचीदा मामला होता था उस समय। सर प्यार करने वाले सारे रास्ते ढूंढ लेते हैं। इनकी सहेलियां थी हैं? और गांव में एक जन के यहाँ फोन था पीसीओ नंबर। तो वहाँ मतलब बात करके कि जैसे इनके भैया भाभी सभी रहते थे बॉम्बे में, तो उस बहाने से कि मेरे भैया का फोन आया है तो मौर्या जी, मतलब आप जो दीवानगी की हर पढ़ाई पढ़ लिए थे कि जी। कैसे कैसे पटाना है, कैसे किसी को बहाने से जो है टालना है। तो इसलिए इस वास्ते इनकी सहेलियां ये जाती थी तो अपना बातचीत कभी काल होता था। बराबर नहीं करते थे क्योंकि हमको 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, बगिया गांव चौराहा। अच्छा, अच्छा। वहाँ से
फिर बात होती अच्छा थी। अब चलिए पुष्पा जी ये बताइए, जब ये फोन करते थे, जब आपको बुलाते थे, आप दोनों चली जाती थी घर पे माँ को, और क्या क्या बता के जाती थी आप? रहते थे ना तो मैं बोलती मम्मी मैं जा रही हूँ जरा सहेली के यहाँ भी आ रही हूँ। हैं, मैं बोली कोई काम है? बोली हाँ अम्मा भी आ रहे हैं। धोखा देके घर वालों को। नहीं वो सहेलियाँ जानती अच्छा थी फोन ना। पे बात करने में मजा आ रही थी? कभी ज्यादा बात नहीं करते थे, बस हाँ हाय हेलो हाल चाल हो जाता था, बस? बस ज्यादा कुछ भी नहीं। हैं, हाँ कुछ भी नहीं उससे होता तो था। फिर हाल चाल हो फिर कैसे ये हो गया कि हम शादी करेंगे, ये वाला कैसे चक्कर चला? शादी ऐसा हो गया जब ये हमें कह दे हम आपको बहुत प्यार करते, तो हमारी सहेलियाँ देख रही थी, हम इनको दिए थे ना वो नंबर फोन नंबर, तो सहेलियाँ देखी थी तो वो बाद में पूछने लगी वो कौन था जो उसको कागज तू दी, कागज में क्या लिखी थी। अकेले में पूछी मैं कि कुछ नहीं, क्या तू कहाँ दी? मैं कुछ भी नहीं दी। बोली नहीं मैं देखी हूँ, तो मैं कि मेरी चोरी अब पकड़ी गई। तब फिर मैं बताई उसको ऐसे ऐसा बात है, तो वो सारी सहेलियों को बता दी, जाके ढिंढोरा पीट दी, मतलब सहेलियों से बता दी, सहेलियाँ आपस में ही रखी, किसी को बताई नहीं। तो उसी में से एक सहेली मेरी जब दूसरी वाली एक वाली आके भाभी को बोल दी। तो भाभी का बोली? भाभी अरे मामला तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब गड़बड़ तो हो अभी गया। 2 जन जान रहे थे, हाँ। अब तो घर में पता चल गया। वही तो फिर भाभी रात में खाना वाना बना, बर्तन वर्तन की रात को ही घसैया हो जाती, पर उस दिन नहीं हुआ। जी। बोली बेटा रहने दो, सुबह घसेंगे, अभी रहने दो, कुछ मत करो, आ जाओ चलो सोते हैं, टीवी देखते हैं। मैं बोली ठीक है चलो सोते हैं मस्ती में। फिर गए लेटे जब, तो बोली बिटिया मैं एक चीज़ पूछूं? हम कहें हाँ पूछो। कह रही बहुत है सब। हम कहें क्या बात है बताओ ना, बताने लायक हो बताएंगे, नहीं तो नहीं बता। फिर मैं भाभी को गुमराह कर रही थी, मैं कि क्या बताना अच्छा क्या इस तक सोचना। आपको होने लगा कि भाभी वही पूछने वाली है कि नहीं? नहीं नहीं पता था ना, हाँ, तो नहीं क्या भाभी पता का था। बोली? हाँ भाभी बोली मैं कुछ सुन रही हूँ। तो मैं बोली क्या सुन रही हो? तो कहीं अभी बताऊंगी, पहले ये बताओ वो लड़का जो आया था कैसे लगता है? मैं कि ठीक है अच्छा लगता है। भाभी थी ननद की खिंचाई कर रही थी। जी। मैं मौका कही, भी मिल हाँ, गया था। मौका भी मिल गया उनको। मैं कही ठीक है भाभी अच्छे हैं। देखो ट्रेन में मम्मी बता रही थी ना सीट नहीं मिला था, हम लोग कितना मुसीबत से आ रहे थे, बैठाया था, पानी वानी भी दिया था, खाने पीने को ध्यान रखा। बोली अच्छा भाई, और जो यहाँ आए था आप फोन नंबर दी थी ना? तो बोली है कौन बताए? कहीं सहेली बताई। आप बात भी करती हो? मैं कही हाँ। कहीं मामला जो है आगे बढ़ रहा है, तुम ऐसा करो शादी करोगी उससे? मैं कही नहीं। कहीं मैं मम्मी से बात करी? मैं कही नहीं मम्मी से बात मत करो, नहीं तो मम्मी गुस्सा होएगी। तो पता नहीं कैसे कैसे वो मम्मी को पटाई। तो मम्मी का बोली? मम्मी बुलाई होंगी, मम्मी भी तो आजकल अपनी बेटी को कोई दूसरे से बात करे, बेटियों को उस जमाने में पसंद नहीं होता था, वो जैसे सुनती थी बड़ा अलग वो हो जाती थी। माँ का बोली आपको? माँ फिर बाद में दूसरे दिन माँ भी बुलाई, बेटा इधर आओ, भाभी थी सामने सामने। हाँ भाभी भी थी। बोली बहनी वो जो लड़का आया था हम तो जानते ही हैं अपना बिरादरी है, पर तुम्हें कैसा लगता है? हम कहें कैसा मतलब बात क्या है? ठीक है बस इतनी ही बोली। बात क्या ठीक तो है, अपना आया यहाँ भी बेचारा आपको देखने। कह रही अच्छा। तो भाभी बोली ठीक नहीं है मम्मी अब इनकी शादी करवा दो हमसे। तो बोली नहीं ऐसी बात नहीं, शादी मत, शादी का तो बोली नहीं हम अब शादी उसी से करवाएंगे। मम्मी भी बोली अच्छा है लड़का, भैया से बात करो, भैया जाए अपना देख ताक के आए, उन्हीं से शादी करवा जब भैया से बात हुआ तो भैया लोग नाराज हुए थे कि नहीं? क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, मेरी बहन आखिर क्यों बात कर रही है? नहीं नाराज नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो है कष्ट मिलता है, बिरादरी है, इसलिए भैया हमारे बोले। आपकी संयोग बड़ा अच्छा था। हाँ, कि कष्ट मिलता बिरादरी भी मिल गई। जी जी। अच्छा ये पहले से आपको पता था कि बाद में पता चला? जरा मौर्य जी बताइए। बाद में ट्रेन पता में चला पता चल गया था कि ये मौर्य है, कि बाद में आपको पता चला? नहीं नहीं बाद में पता चला, जब मैं वहाँ गया था तो मतलब सुना कि मौर्य हैं। अच्छा आपको डर नहीं लगा कि अरे अगर कोई दूसरी बिरादरी के निकल गई तब क्या होगा? सर प्यार करने वाले पहली बात तो डरते नहीं। अरे यूपी में बड़ी कुटाई होती है, यूपी बिहार में भैया बड़ी कुटाई होती है। हाँ होती प्यार है की सर। इश्क जो है उतार देते हैं यहाँ। जी जी हाँ ये बात तो है, लेकिन उस समय डर और नहीं लगा मुझे, उम्र भी उस समय क्योंकि जी हाँ ऐसा लेकिन था। ऊपर वाला साथ दिया, उसमें कोई गलत नहीं किए, मतलब प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार करके ना निभाना वो बुरी बात है। मौर्य जी जब इन तो अपने परिवार में फाइनल कर दिए, जी आपको कब ये खबर आती है कि जो है शादी करने के लिए?
नहीं, फिर हमारी तरफ से हम तो किसी को बताए नहीं थे, तो उधर से मतलब आया संदेशा, मतलब पूछते हुए या एड्रेस ये पता बताई होंगी, लेके। फिर से फोन किए होंगे तो बताए होंगे हमने बात तो कर लिया है। जी हाँ, हाँ? तो एड्रेस पता दिए तो वो लोग आए। बताओ, बहादुर आपको बनना चाहिए, बहादुर ये बन गई। नहीं, ऐसा था कि इन्होंने पूछा हमसे तो हम बताए, तो फिर उनके भैया और गांव के भी और रिश्तेदार फिर आए, तो बातचीत हुई, फिर उसके बाद शादी हुई। शादी हो गई। चलिए, शादी के माहौल में अब जब ये पता चल जाता है अब हमारी शादी होगी, कैसे मन में क्या चल रहा था? अब तो सर जब ये संतुष्टि हो जाती है दिल में, जब ये हो जाता है कि दोनों परिवार मिल गए, सर, एक बार तो बड़ा डर लगा रहता है कि शायद परिवार वाले मानेंगे कि नहीं माने। प्यार तो करने वाला प्यार कर लेता है, जी उसको ये डर नहीं रहता, समाज नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, जी जी लेकिन उसके मन में अंदर एक खटकता रहता है, यार ये मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। जी। जब दोनों की परिवार मिल गया तब कैसा, उस दिन कैसा महसूस? सर, बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत अपार खुशियाँ हुई कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। क्या बयान करूं आपसे कि समझ लो मन में बहुत सारे गुलाब जो ही चंपा चमेली खिलने लगे, क्योंकि जो 2001 से संघर्ष करते करते साइकिल से ढूंढ के यहाँ तक 2 साल तक चला हाँ, प्रेम कहानी ना। 2003 में जाके 25-26 मई अच्छा, को ये शादी जब हुई। आपके भैया इनको देखने के लिए मतलब यहाँ आने लगे, तब आपके क्या लगा कि अरे अब तो हमारी जोड़ी बनने वाली है? हाँ भैया, मैं सोची भैया जा रहे हैं, अब भैया को पसंद आएगा, हमें तो ठीक है, भैया को पसंद आना चाहिए अब परिवार उसके को। बाद शादी तय हो गई। जी चलिए, बारात चली गई, धूमधाम से हुआ होगा सब कुछ। हाँ, सब कुछ एकदम हुआ। घर से जैसे नॉर्मल हमारे यूपी में शादी होती है, बैंड बाजा जी, जी। तमाम सब एकदम खुशी खुशी, सब जी, आपके परिवार उनके परिवार वाले। जी जी फिर आपकी बीबी घर आ जाती है, जी। फिर घर पे आई तब लड्डू कितना फूटा? सर, बहुत सारे लड्डू फूटे, इसका तो कोई बयान ही नहीं कर सकता हूँ। लोग बाग तो आजकल सुहाग रात मनाते हैं, और क्या मनाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। सुबह पता चलता है, शाम को घर में घुसे तो सुबह पता चलता है कि आज इनके घर में लड़ाई हो गई। ऐसे सुहाग रात मनाते हैं, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब ये आई तो हमारे यहाँ 7 दिन के लिए आई थी विदा होके। अच्छा। तो मैं 7 दिन सर इतना खुश था इन्हें पाके कि मैं 7 दिन तक सोया नहीं था, दिन रात। अच्छा जी, बहुत प्यार करता था इनसे, और आज भी करता हूँ, करता रहूँगा। तो सर यही है लाइफ की कहानी। अच्छा, ये बताइए पुष्पा जी, सुहाग रात के दिन जब आपस में दोनों एक दूसरे को देखते हो, फिर क्या क्या मन में क्या चला आती है, बताइए। अच्छा बहुत लगा, बहुत ये अच्छा जो लगा सोचे थे आज सामने, जी जी। आपकी फीलिंग कैसी थी जब सुहाग रात में एक बार फिर से आमने सामने हो जाते हैं, जी और तब क्या फीलिंग आई? सर, फीलिंग तो बहुत ही अच्छी आई। फिर एक गाना गा के आपको अरे बता एकदम, देता एकदम, हूँ। एकदम। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी यादों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो। तो इसलिए सर जब से इन्हें देखा, हर घड़ी हर पल हमारे यादों में बसी रहीं। चलिए पुष्पा जी, और ये मुझे बताइए कि आज लगभग कितने साल हो गया आपकी प्रेम कहानी को? ये 2003 की बात है, आज 25 चल रहा है, तो अगर 22 कहा जाए तो 21-22 साल हाँ, आपकी 21-22 प्रेम कहानी आपकी जो है चली। जी। इतने दिन के बाद सोशल मीडिया पर आना क्यों हुआ? सोशल मीडिया पे आना इसलिए हुआ सर, हम बहुत गरीब हैं, और एक जो है यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, जी। और क्या चैनल के नाम है वो बता दीजिए। सर बताइए, आप दोनों में से कोई भी बताइए। बता दो। अमन मौर्य जिलेबी जी, अमन मौर्य। अब बताओ, आप बता दीजिए। अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी। और दूसरा भी चैनल है आपका? नहीं सर, एक ही नाम है, उसी नाम से अगर सर्च करेंगे उसमें हमारा नाम राम सुमिरन सुल्तानपुरी, मतलब जो गाना गाता हूँ डाला हूँ, उस वो भी बोलेंगे तो भी आ जाएगा। वैसे अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी, मतलब आप कॉमेडी वीडियो कंटेंट करते हैं? कॉमेडी भी है, डांस भी है। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि एक कहावत है और एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था शाहरुख खान की मूवी में, जिसे आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है जी। और यही जो है पुष्पा जी के साथ में हुआ है। और ये दोनों दिल से चाहे और दिल से चाहने से आज इनकी जोड़ी जो है मिल गई है, और ये अभी अब दंपत्ति जीवन में है, और इनके दो बच्चे हैं। जी हाँ, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी और बेटा है।
और शायद ये सही कहा जा रहा था कि दिल से अगर आप चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने में जुट जाती है, और वो प्रमाण आपके सामने है। और वीडियो देखने के बाद आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं इन दोनों के बारे में जरूर करिएगा। जी, लाइक फिर मिलेंगे कीजिए। दोस्तों हम आपको किसी दूसरे और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।